हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मार सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों का चलने वाला है अध्याय चैप्टर नंबर जो है 14, प्रायिकता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, पुरानी किताब जो बच्चे लिए हैं उसमें ये चैप्टर नंबर 15 है, ध्यान देंगे। और जो है नई किताब में चैप्टर नंबर 14 है। ठीक, तो हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। आखिर प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता का अर्थ हुआ संभावना। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे कोई भी घटना घटित होती है, जैसे हम ले लेते हैं कि हम कोई सिक्का उछालते हैं। अगर हम कोई सिक्का उछालते हैं तो सिक्के में हम देखते हैं किसी भी सिक्के में दो तल होते हैं, चित्त और पट। कोई भी सिक्का है तो उसके सिक्के के दो तल होंगे। हम देखते हैं कोई भी सिक्का है कि इसके दो तल होंगे, एक होगा हमारा चित्त और एक क्या होगा? पट। ठीक ना, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में हेड या कहते हैं टेल। ठीक, तो अगर हम कोई भी सिक्का उछालते हैं तो इसमें दो तल हैं और इसमें दोनों तलों के समान आने की संभावना है। 50-50% संभावना है। या तो सिक्का का जो है तल जो है, सिक्का के ऊपर वाला तल जो है या तो चित्त होगा या ऊपर वाला तल क्या होगा? पट होगा। ठीक, इसी तरह से जो है कोई भी घटना होती है तो उसकी कुछ न कुछ संभावनाएं होती हैं। जैसे पासा को यही ले लिया जाए तो पासे में हम देखते हैं किसी पासे में कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। किसी पासे में 6 तल होते हैं तो प्रत्येक तल के समान समान जो है ऊपर आने की संभावना होती है। ठीक ना, तो इस तरह से देखते हैं कि प्रायिकता में हम जो है किसी भी घटना के घटित होने की संभावनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए तो देखते हैं, इससे संबंधित हम जो है कुछ सूत्र देखते हैं। प्रायिकता जो है हम देख रहे हैं, प्रायिकता प्रायिकता जिसे जो है हम पीई, प्रायिकता इसे हम पीई से जो है प्रदर्शित करते हैं। पीई इक्वल टू पीई का मतलब इवेंट, और पी यानी प्रोबेबिलिटी, यानी किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है भाई? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक, प्रायिकता इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पीई से। तो पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, अर्थात जो है कितने परिणाम अनुकूल हैं उसके और कुल टोटल कितने परिणाम हैं, हम इसका अनुपात निकाल देंगे तो प्रायिकता हमें जो है मालूम हो जाएगी। अच्छा, जरा ध्यान देते हैं, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पीई। और जो है कोई भी घटना न घटित होने को हम पी इस तरह से पी नॉट ई, पी जो है नॉट ई को हम पी ऊपर से इस तरह से बांध देते हैं, पी नॉट ई। यहाँ पे जो है यानी ई जो है घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना, इस तरह से। तो P प्लस पी नॉट ई इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? पीई प्लस पी नॉट ई
इसे हम कहेंगे पी नॉट ई इक्वल टू 1, या हम लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं कि पी नॉट ई बराबर 1 माइनस पीई। ठीक, पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 या पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस पीई। ठीक, तो इस तरह से जो है ये फार्मूले हमें मालूम होने चाहिए और इनका यूज जो है चैप्टर नंबर 14 में होगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली जो है 14.1, तो उसमें हम देखते हैं कि इन जो है फार्मूले का यूज होगा। तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम देखते हैं प्रश्नावली 14.1। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 14.1। तो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। देखिए नीचे कुछ कथन दिए हुए हमें पूरा करना है, अर्थात इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं उसे भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक ना, खाली स्थानों को हमें भर करके जो है इस कथन को क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ पे पहला देखिए कथन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता खाली स्थान है। ठीक, घटना ई की प्रायिकता, ध्यान दीजिए, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, अभी आप लोगों को हम फार्मूला बता चुके हैं, पीई प्लस पी नॉट ई, यानी पीई और पी नहीं ई बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक ना, तो कोई भी घटना जो है ई है, कोई भी घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता किसके बराबर होगी, एक के बराबर होगी। ठीक ना, एक होती है तो हम इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक, खाली स्थान में क्या लिखेंगे, एक। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता एक है। ठीक, चलिए दूसरा कथन देखते हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी। जैसे देखिए अभी हम पासा देख रहे हैं, पासे में हम देख रहे हैं कुल 6 तल होते हैं। कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं। और पासे में 6 तल होते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक या तो अंक उसमें लिखे होते हैं प्रत्येक तल में, या तो बिंदु से जो दर्शाया गया होता है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, इस तरह से 6 बिंदुओं तक। अगर उसमें हमें पूछा जाए कि जो है किसी भी पासे में 8 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी भाई, शून्य होगी, क्योंकि उसमें 8 अंक जो है पासे में है ही नहीं है। जब 8 अंक पासे में नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी। और ऐसी घटना क्या कहलाएगी, असंभव घटना कहलाती है। क्या घटना कैसी कहलाती है, असंभव, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। ठीक, अगर जैसे हम देखते हैं किसी भी थैले में हम पेन को रख दें, कई तो पेन को रख दें और हम कह दें कि जो है इसमें से पेंसिल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, इस थैले में से पेंसिल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम देखते हैं कि उसमें पेंसिल तो है ही नहीं, तो पेंसिल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, हम पेंसिल उसमें से ही निकाल नहीं सकते, अर्थात वह घटना घटित नहीं हो सकती। ठीक, तो उसी तरह से हम देखते हैं उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या है भाई, शून्य है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। क्या हम यहां पर भरेंगे, असंभव। ठीक, ऐसी घटना हम देखते हैं कैसी घटना कहलाती है, असंभव घटना, या तो हम लिख सकते हैं अनिश्चित घटना। क्या लिख सकते हैं, अनिश्चित घटना कहलाती है। ठीक ना, चलिए आगे हम देखते हैं, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। देखिए उस घटना की प्रायिकता जो है जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता सदैव क्या होती है, एक होती है। क्या होती है, एक होती है। तो हम लिखेंगे उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसका जो है प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। ठीक ना, और ऐसी घटना को क्या हम कहते हैं, निश्चित घटना। क्या कहेंगे, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। ठीक ना, ऐसी घटना हमारी जो है निश्चित घटना, या जो है हम इसे लिख सकते हैं
कि अवश्य घटना, अवश्य या निश्चित घटना, तो हम लिख सकते हैं ऐसी घटना अवश्य या निश्चित घटना कहलाती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अवश्य या निश्चित, ऐसी घटना अवश्य या निश्चित, ठीक ना, निश्चित घटना कहलाती है। ध्यान देंगे, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना क्या है, निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना की प्रायिकता सदैव क्या होगी, एक होगी। ठीक, और ऐसी घटना हम अवश्य या निश्चित घटना उसे हम कहते हैं। अगला देखते हैं चौथा। चौथा हम देखेंगे किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, जितनी भी घटना घटित होगी उनका योग क्या होगा, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, एक है। क्या है भाई, एक है, ठीक ना। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, एक होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए जो है किसी भी थैले में जो है तीन हम जो है गोलियां रखे हैं, एक मान लीजिए लाल गोली, एक हरी गोली और एक पीली गोली। ध्यान दीजिए, तो लाल गोली के निकालने की प्रायिकता, लाल गोले के निकालने की प्रायिकता भी हम देखे हैं, हम पढ़े कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो लाल गोली हमारी जो है एक ही तरह से निकल सकती है, अब कुल जो है संभव परिणाम कितने हैं, तीन हुए, कुल संभव परिणाम तीन हुए। जबकि लाल गोली हम जो है ऐसे निकालेंगे, पहली गोली मान लीजिए निकाले तो पहली गोली लाल निकली, दूसरी गोली हरी निकली, तीसरी गोली पीली निकली, अर्थात हम तीन प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन लाल गोली के जो है निकालने की प्रायिकता क्या होगी, एक होगी। उसी तरह से हरी गोली की निकालने की प्रायिकता भी एक होगी, उसी तरह से पीली गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी, योग होगी, एक होगी। अगर तीनों को जोड़ा जाए तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 3/3, इसे काट देंगे, क्या आ गया, एक। अर्थात किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, एक होता है, ठीक ना। चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर अभी इसमें हम आगे बता रहे हैं आपको, नोट करिए फटाफट। तो देखिए पांचवा कथन हम देखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा यहाँ पे खाली स्थान है से छोटी या उसके बराबर होती है। जरा ध्यान देंगे, किसी भी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर होती है। ध्यान दीजिए, कोई भी घटना है इसके घटित होने की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर तथा जो है एक से हम देखते हैं एक से छोटी, एक से क्या होगी, एक से छोटी या इसके बराबर होती है। ध्यान देंगे, किसी भी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी, शून्य से क्या होगी, शून्य से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। हम देख रहे हैं कोई भी घटना, किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव शून्य से क्या होती है, बड़ी होती है या शून्य के बराबर भी हो सकती है और एक से छोटी होती है तथा एक से बराबर हो सकती है, ठीक ना, एक के बराबर हो सकती है। इसके अलावा एक से बड़ी प्रायिकता या शून्य से छोटी प्रायिकता नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे हम भरेंगे शून्य और यहाँ पे खाली स्थान में एक। तो सेंटेंस हमारा बना, किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसे भी आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, नीचे हमें कुछ परिणाम दिए हुए हैं, इसमें हमें हमसे पूछा जा रहा है किन किन के परिणाम जो है, किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं और या समप्रायिक नहीं है। तो सबसे पहले समप्रायिक के बारे में समझिए। समप्रायिक किसे कहते हैं? भाई कोई भी घटना किसी भी घटना के बराबर, कोई भी घटना के बराबर या समान होने की संभावना को हम समप्रायिक कहते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी भी सिक्के को हम उछालते हैं तो उसमें जो है सिक्के में दो तल होते हैं, हेड और टेल, तो दोनों के आने का 50-50% चांस है। दोनों तलों का जो है आने की बराबर संभावना है, 50-50% चांस है, इसलिए वो परिणाम क्या है? समप्रायिक है। और ऐसा परिणाम जिसमें जो है 50-50 चांस ना हो, अर्थात बराबर संभावना ना हो, अर्थात एक जो है घटना के घटित होने की जो है कुछ अलग संभावना हो, दूसरे की कुछ जो है अलग संभावना हो, तो ऐसे हम समप्रायिक नहीं कहते हैं। तो जिस तरह से देखिए, इसमें हमें जो है पहला परिणाम दिया हुआ है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। देखिए, जैसे कोई भी ड्राइवर है, कार चलाना प्रारंभ किया, चाबी लगाया, हो सकता है एक बार में जो है कार स्टार्ट न हुई, फिर दोबारा लगाया, फिर नहीं स्टार्ट हुई, फिर तीसरी बार जो है चाबी घुमाया, कार स्टार्ट नहीं हो सकता है चौथी बार में जो है कार स्टार्ट हो जाए। तो 3 बार में कार स्टार्ट नहीं हुई, चौथी बार में स्टार्ट हो गई। यहाँ में हम देख रहे हैं दोनों का 50-50 चांस नहीं है, या ऐसी बात नहीं कि पहली बार जो है कार जो है हम स्टार्ट किए नहीं हुई, दूसरी बार कार स्टार्ट हो गई, फिर तीसरी बार नहीं होगी, चौथी बार कार स्टार्ट हो गई, ऐसा कोई मतलब नहीं है। वहां पे हम देखते हैं कि कई बार जो है चाबी लगाने में भी कार नहीं स्टार्ट हुई, हो सकता है कई बार के बाद कार स्टार्ट हो गई। तो ऐसी घटना हम देख रहे हैं, ऐसा जो भी जो है प्रयोग किया गया, तो इस समप्रायिक नहीं है, क्योंकि कार की स्टार्ट होने और कार के न स्टार्ट होने का ध्यान दीजिए, या कार चलना प्रारंभ करती है या कार चलना प्रारंभ नहीं करती है, इसके जो है समप्रायिक समान संभावना नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि परिणाम यह समप्रायिक नहीं है, तो हम इसे लिख देंगे समप्रायिक नहीं है। ठीक, दूसरा हम देखते हैं, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। कोई खिलाड़ी है, वो बास्केटबॉल में जो है बॉल को डालना, बास्केटबॉल में जो है बॉल डालने का प्रयत्न करती है, बास्केट में बॉल को डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। कोई भी खिलाड़ी है, वो बास्केटबॉल में बॉल को डाल रही है, अब वो बास्केट में बॉल को डाल पाती है या बास्केट में बॉल को नहीं डाल पाती है, इसकी समान संभावना नहीं है। ये नहीं है कि एक बार में डाल देगी या एक बार में नहीं डाल पाएगी, हो सकता है वो कई बार प्रयत्न करे न डाल पाए, एक बार प्रयत्न करे, 2 बार प्रयत्न करे, 3 बार प्रयत्न करे, न डाल पाए, चौथी बार वो डाल दे उसमें। तो हम देखते हैं कि वह बॉल डाल पाती है या वह बास्केट में बॉल नहीं डाल पाती है, इसका हम देखते हैं समान संभावना नहीं है। ऐसी बात नहीं कि 50-50% चांस हो या बराबर चांस हो, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? यह समप्रायिक नहीं है। तो इसे अभी हम क्या लिखेंगे? समप्रायिक नहीं है। ठीक, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फर्क फिर जो है हम तीसरा और चौथा आपको बताते हैं, जल्दी करिए। आइए देखते हैं अगला कथन। हम तीसरा इसमें देखते हैं, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। ध्यान दीजिए, कोई परीक्षार्थी जो है क्वेश्चन करने के लिए जो है परीक्षा हाल में बैठा हुआ है, और वह देखिए यहाँ पे जो है किसी भी प्रश्न का सत्य और असत्य का अनुमान लगा रहा है, तो यह उत्तर सही या गलत है, यह सांप्रायिक होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर किसी भी प्रश्न को जो है हम उसे सही या गलत करते हैं, तो उसकी समान संभावना 50-50% चांस है कि या तो वह गलत होगा या तो वह सही होगा।
अगर जो है परीक्षार्थी प्रश्न को करता है, परीक्षार्थी प्रश्न का जो है करता है या अनुमान लगाता है, तो उसका उत्तर सही या गलत है उसके 50-50% चांस है। अर्थात उसकी समान संभावना है, सही होने की भी समान संभावना है, गलत सही और गलत दोनों होने की समान संभावना है। जितना जो है सही होने की संभावना है उतना गलत होने की संभावना है। बराबर बराबर चांसेस है। तो अगर बराबर चांस है तो यह परिणाम कैसा है? समप्रायिक है। ठीक ना? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? समप्रायिक है। समप्रायिक है। अगला देखते हैं चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। देखिए किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो या तो वह लड़का होगा या तो क्या होगी? लड़की होगी। अर्थात दोनों के होने के समान चांस हैं, दोनों के होने के समान संभावना है, दोनों का 50-50% चांस है। बच्चा यदि पैदा हो रहा है तो निश्चित है या तो वह लड़का होगा या तो लड़की होगी, दो में से केवल एक होगा। तो दो में से एक होगा, या तो लड़का हो या तो लड़की हो, अर्थात दोनों के होने की बराबर संभावना है, दोनों के होने की समान जो है संभावना है, अर्थात दोनों के होने का 50-50% चांस है। ऐसा नहीं है कि लड़का होगा या ऐसा नहीं है कि लड़की होगी, भाई या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, फिक्स नहीं है। तो जब ऐसा है तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? समप्रायिक कहलाती है। तो इसे भी हम कहते हैं समप्रायिक है। क्या है? समप्रायिक है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें जो है चार कथन हमें दिए हुए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा चार कथन दिए हुए थे। तो पहला और दूसरा हम देखे कि समप्रायिक नहीं है, और तीसरा चौथा क्या देखे? समप्रायिक है। ठीक ना? तो देखिए इस तरह से देखते हैं कि आज हम लोग जो है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कंप्लीट किए, और जो है इस जो है चैप्टर से संबंधित आप लोग जो है फार्मूला भी जो है नोट किए। तो यहां तक आप लोग क्लियर करिए, और फिर चलिए जो है अगली क्लास में जो है अगली वीडियो में हम आपको जो है तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।